हेलो दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में वो देखेंगे। पिछले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन को बस हमने उस एनालिसिस किया था कि कैसे हमको डीएलएड के एग्ज़ाम में थ्योरी को डिलीवर करना है। अब इसमें पहला था हम लोग का अनुपात। तो अनुपात में हमने आप लोगों को बताया था कि दो समान तरह के राशि या संख्या के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो समान तरह के राशि या संख्या के बीच के तुलनात्मक संबंध, इसका मतलब है कि अगर हम रेशियो निकालेंगे तो राशि या संख्या क्या होनी चाहिए, समान तरीके की होनी चाहिए। जैसे रुपया निकाल रहे हैं तो उसका अनुपात रुपया से ही निकलेगा। अगर पैसा निकाल रहे हैं तो उसका अनुपात पैसे से ही निकलेगा। अगर लीटर का निकाल रहे हैं तो उसका अनुपात लीटर से ही निकलेगा। जैसे 10 पैसा 100 पैसा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 10 एकम 10, 10 दहा में 100, इसका अनुपात आ जाएगा 1/10। ये हो गया हमारा अनुपात। ऐसे ही हम पैसे का निकाल लेंगे, ऐसे ही लीटर का निकाल लेंगे। अब आते हैं समानुपात पे। समानुपात समानुपाती होता क्या है? जैसे हम लोगों ने एक बचपन से सूत्र पढ़ा हुआ है, चाल इक्वल टू दूरी अपान समय। अगर मान लीजिए चाल को हम अगर बढ़ाएंगे तो दूरी का मान भी बढ़ेगा, और अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो चाल का मान भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर हमारी दूरी हो गई, 2 घंटा हमारा समय हो गया, तो चाल क्या आ जाएगी हमारी? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम चाल को अगर अगर हम दूरी को बढ़ाएं, 10 से 20 पर लेकर आएँ और समय को कांस्टेंट ही रहने दें, तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम दूरी को बढ़ा रहे हैं तो चाल भी हमारा उसी रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे 10 है, उसको 20 किए, तो देखिए 1:2 के अनुपात में अगर हम इसको बढ़ाएं तो चाल भी हमारा देखिए 1:2 के अनुपात में ही बढ़ेगा। तो यही तरीका है समानुपाती का। अब क्या है अगला हमारा टॉपिक? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, इसमें होता क्या है? अगर हम चाल इक्वल टू दूरी अपान समय लिखें, अगर हम चाल के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूरी का मान, चाल के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो समय का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर समय का मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो चाल का मान कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। चाल एंटी प्रोपोर्शनल टू समय। जैसे हम पिछले टॉपिक में देखें अभी कि 5 चाल रखे, दूरी कितनी रखे? 10, और ये समय कितना रखे? 2। अब हम फिर क्या करते हैं? चाल को बढ़ाते हैं,
10 कर लेते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, दूरी को उतना ही रहने देते हैं। तो देखिए अब, और समय देखिए अब क्या आ जाएगा हमारा, 10 से 10 कट गया, तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो अब देखिए पहले था कितना हमारा 2 आवर था समय, अब कितना हो गया 1 आवर। तो क्या हो रहा है, समय हमारा घट रहा है अगर हम चाल बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, इसी को बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। और इसके पहले हम देख चुके हैं समानुपाती, जिसमें क्या होता है, चाल प्रोपोर्शनल टू दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपाती। जैसे अगर 2 का हमको प्रोपोर्शनल निकालना है तो 4, जैसे 2 को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, जैसे 2 2 जा 4, तो 2 4 जा 8। देखिए दोनों मान बढ़ रहे हैं। अगर लेकिन इसमें क्या होगा, 2 एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/4। 2 के मान को हम बढ़ाते हैं, 2 2 जा 4, तो इधर भी देखिए 1/2 हो जाएगा। देखिए इधर का मान घटता जा रहा है, 4 से 2 हो गया। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब आते हैं समानुपात। हमारा अगला टॉपिक है समानुपात। हमारा अगला टॉपिक है समानुपात। समानुपात क्या होता है, दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे जैसे 2:5 और एक रेशियो ले लेते हैं हम 6:15। तो इसमें होगा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5, इसको लिख सकते हैं 6/15। इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 2/15। तो ये देखिए आपस में ये दोनों बराबर हो गए। इसी को हम समानुपात में ऐसे दर्शाते हैं। समानुपात का चिन्ह ये होता है 2:5 = 6:15। इसी को बोलते हैं हम 2:5 समानुपाते 6:15। इसमें इन दोनों को उच्चतर मान बोलते हैं, इन दोनों को मध्य मान बोलते हैं। उच्चतर मान ऐसे मध्य मान बोलते हैं। उच्च उच्चतर मान का गुणनफल इक्वल टू मध्य मान का गुणनफल। आइए आपको दिखाते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। उच्चतर मान क्या है, 2 और 15, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं। 2 × 15 = 5 × 6। 15 2 जा 30, 6 5 जा 30। देखिए दोनों का मान आपस में बराबर हो गया, तो इसीलिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं समानुपात को चेक करने के लिए कि समानुपात में है कि नहीं। उच्चतर मान का गुणनफल इक्वल टू मध्य मान का गुणनफल। अब आइए इस पे देखते हैं, कुछ नियम है जो कल हमने आपको बताया था। नियम नंबर 1, इसमें क्या था कि हम एक अनुपात लेते हैं, कोई भी अनुपात, इसके अगर हम दोनों पद में गुणा या भाग करते हैं तो क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6
मल्टीप्लाई, अब इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 5 3 जा 15, 6 3 जा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या होगा 15/18। इसको लिख सकते हैं 15/18 इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। देखिए वही रेशियो आ गया फिर से। अब हम लोग देखते हैं भाग के लिए, 25/30 ले लेते हैं। इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/30, ऊपर नीचे क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 5 जा 15, 5 6 जा 30। अब इनमें हमको ये मान लाना है फिर से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 25 × 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/30। ये हमारा नियम नंबर 1 था। हम नियम नंबर 2 पे आते हैं। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 2 में है कि अगर हम 2 अनुपात लेते हैं, A/B और B/C, तो इन दोनों में क्या करना होगा हमको, अगर इन दोनों में हम कोई भी संख्या जोड़ दें, जैसे सभी में B+X/C+X, A+X/B+X। अब इसमें ये हम जोड़े, जब ये नई संख्या इसमें जोड़ेंगे तो जो रेशियो का मान आएगा वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इसको आइए एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा, ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 2/4 और एक ले लेते हैं 6/10। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/4, इसको लिख सकते हैं 6/10। इसमें करना क्या है, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें भी x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं। अब x का मान हम ऐसा रखें कि इन दोनों का मान इन दोनों रेशियो का आपस में मान बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लेते क्या हैं, x का मान ले लेते हैं 2, तो 2 + 2 = 4 + 2, 6 + 2/10 + 2, 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 10 + 2 12। तो इसको 8 और 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए। ये हमारा नियम नंबर क्या था, 2। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।